Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर बाय द ट्री ऑफ लाइफ, ट्रीज ऑफ लाइफ। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू बी यूनाइटेड, एकजुट कैसे हुए। Guys, this is the most powerful topic ever. Unity. Are we united? क्या हम सब एक साथ हैं, एकजुट होके हैं? I think हैं। कहीं पे हैं, कहीं पे नहीं है। जो कि रियल वर्ल्ड है, जहाँ हम सब जान रहे हैं कि हम सब एक हैं, हम सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब मिल के मतलब क्रिएशन में देखें को क्रिएट कर रहे हैं। फिर इधर आ जाता है ईगो सिस्टम। ये तो इको सिस्टम था, फिर ईगो सिस्टम आ जाता है जो बोलता है कि नहीं तुम सेपरेट हो, तुम सेपरेट होके ही रहो, तुम डिवाइड होके ही रहो। लेकिन भाई जो एक्चुअल ट्रूथ है कि हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। एक एंशियंट इजिप्शियन सिंबल है भाई, अंक, वो भी दर्शाता है कि हम अकेले कुछ नहीं है, कोई भी अकेला कुछ नहीं है। यूनिवर्स ने जो कुछ भी बनाई है भाई बहुत ही सोच के बनाई है कि हम अकेले कुछ हो ही नहीं सकते हैं। बट अभी जो वर्ल्ड की प्रॉब्लम है कि लोगों को लग रहा है कि हम सेपरेट होके हैं और बहुत दिनों से भाई, बहुत टाइम से ह्यूमन स्लेवरी वाले मोड में जी रही थी। बहुत टाइम से ह्यूमन माइंड्स को लग रहा था कि ऑलमाइटी के अलावा कोई और भी पावर है इस एग्जिस्टेंस में, इस यूनिवर्स में, जो उस पे हावी हो रहा है। और हाल फिलहाल में देखा जाए तो गवर्नमेंट नामक चीज़ जो एक क्रिएट हुआ, गवर्नमेंट गवर्निंग योर मेंटल कंडीशन, वो बस आपके दिमाग पर शासन कर रही है, वैसा कुछ नहीं है, सिस्टम है। सो वो गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट हम ह्यूमन माइंड्स के अंदर आया, हमारा प्रोग्रामिंग हुआ वही मैस्कुलिनिटी कि कोई हर देश का, हर राज्य का अलग अलग सरकार नामक कुछ चीज़ है, वही रन कर रहा है। ये सब माइंडसेट आया और उस हिसाब से लोग सेपरेट होते गए। मतलब कि आप गहराई में जाओगे तो यही चीज़ देखोगे भाई, वननेस आपको तब भी मिलेगा, यूनिटी आपको तब भी मिलेगी और सेपरेशन आपको तब भी मिलेगी। लेकिन आप हमेशा भाई उसके फाउंडेशन को देखोगे, डिवीज़न के फाउंडेशन को देखोगे, तो कोई थर्ड पार्टी, कोई इनऑर्गेनिक फोर्स ही डिवाइड करके रख रही है। जैसे कि अभी के वर्ल्ड में गवर्नमेंट नामक चीज़ इंसान को इंसानियत से डिवाइड कर रही है, हिंदू को मुस्लिम से डिवाइड कर रही है, गांव वाले को शहर वाले से डिवाइड कर रही है। और सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं आया, ये तो चलो आम बात है, हमारा माइंड सेट जो क्रिएट हुआ, सो हमें भी लगा कि हम डिवाइडेड ही हैं एक दूसरे से। मैं नेपाली हूँ, खुशरोज बिहारी है, तो हम डिवाइडेड हैं। मैं दिल्ली से हूँ
कोई कश्मीर से है तो डिवाइडेड है। मतलब कितना सारा डिवीज़न भाई आप देखोगे मैट्रिक्स में, फेक वर्ल्ड में, इल्यूज़न वर्ल्ड में। और हमेशा से चलता हुआ आ रहा है भाई, डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड कॉन्कर। फूट डालो और शासन करो, भाई भाई को अलग करो और शासन करो, जाति के हिसाब से अलग करो और शासन करो, गरीबी अमीरी के हिसाब से अलग करो और शासन करो। मतलब बहुत दिनों से ये चलता हुआ आ ही रहा था और ह्यूमन माइंड्स उसी प्रिजन में, उसी 3D कचरे में फंसा हुआ है बहुत दिनों से। बट अभी का भाई जो गुड न्यूज़ है कि एनर्जी का लेवल भाई प्लेनेट अर्थ का भाई हाई हो रहा है, वाइब्रेशन का लेवल हाई हो रहा है, लोग हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, लोग अपने ट्रू पावर को जान रहे हैं भाई, और लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि हम सब एक हैं और हम सब एक साथ ही पावरफुल हैं। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ 2 पावरफुल सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे हेल्प किया मेरे पिछले जर्नी से लेके अब तक वननेस को रियलाइज़ करने में और यूनिटी को समझने में और फ्यूचर को देखने में कि जो फ्यूचर आ रहा है वो आ रहा है भाई यूनिटी का है। यस, द ग्रेट यूनिटी, महान संगम। और सिर्फ महान ही नहीं, पवित्र संगम, कि हम जैसे कि रियल वर्ल्ड में हम सब जुड़े हुए हैं भाई, जो कि ट्रूथ है। हम सब एक ही यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स हैं, एक ही ऑलमाइटी गॉड अल्लाह के बंदे हैं। हम सब का मालिक एक, हम सब एक धरती पर रह रहे हैं, हम सब के लिए एक सूरज है और एक चांद है। सो ये सब चीज़ हम लोग रियलाइज़ कर रहे हैं। बट हमारे माइंड ने जो हमारा ईगो क्रिएट किया, हमारा नाम, धर्म, जात, रिलीजन, जो कुछ भी, तो वो भी संगम ही करा रही है, तो उसमें भी भाई संगम है। सो 2 टॉपिक पे बात करूँगा भाई, बहुत ही पावरफुल होगा। और आफ्टर दैट मेरा यकीन है कि देखो, ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल, ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल, द होल एग्जिस्टेंस इज विद इन अस। तो आपके माइंड में भाई हर चीज़ों का संगम हो जाएगा, मिलन हो जाएगा, और आप रियलाइज़ कर लोगे कि हमारे पास जो अभी पावर है वह यूनिटी। और अभी ही नहीं, अनंत काल से लेके अनंत काल तक भाई यूनिटी ही जीतते हुए जा रही है। आते हैं भाई। Yeah baby, yeah baby, The first secret to be united, know your roots। अपने जड़ों को जाने, अपने फाउंडेशन को जाने। गाइस देखो, इसी फाउंडेशन की तलाश करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। उसी को कहते हैं भाई इबादत, उसी को कहते हैं तपस्या, उसी को कहते हैं मेडिटेशन मॉडर्न वर्ल्ड में, या थोड़ा शिक्षा की तरफ जाएंगे तो उसी को कहते हैं एजुकेशन। यस, ये भी सही है, एजुकेशन। सो अपने जड़ों को जाने, अपने फाउंडेशन को जाने। सो जैसा कि मैंने बोला, टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगा। जैसे कि हम सब जहाँ पैदा होते हैं भाई, जो हमें पहचान मिलती है हमने नहीं चूज़ की, हमें मिली, हमारे माता पिता हमें मिले, हमारा नाम, रिलीजन, घर, पता, नेशनलिटी, ये सब हमें विरासत में मिला। जैसे देखो, भाई का वो खेत भाई का ही है, ये दूसरे के खेत में हूँ, वो भाई का ही खेत है, भाई का नहीं है, भाई के अब्बू का है, तो वो मिला हमें। तो हमें लगा शुरुआत में वही मेरा फाउंडेशन है, वही मेरे माँ बाप ही सब कुछ हैं। लेकिन फिर हम दुनिया में निकले तो फिर हम क्वेश्चन करने लगे भाई, सबके माइंड में आया कि आखिर इस एग्जिस्टेंस का, इस खूबसूरत सी दुनिया का जो इतनी बड़ी है, जैसे देखो चिड़िया गा रही है, उसका फाउंडेशन कौन है?
उसका मालिक कौन है? ये धान का जो खेत लगा हुआ है, इसका मालिक कौन है? जैसे मेरा जो खेत है भाई, इसमें लाखों पूर्वज आके करके चले गए होंगे और अभी भी हो रही है, लेकिन मिट्टी बस वही है। तो मिट्टी किसका है? जैसा कि बोला, बहुत ही टाइम लगता है भाई फाउंडेशन को समझने में, क्योंकि इस 3D मैट्रिक्स में, 3D प्रिजन वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों का वही फाउंडेशन, रूट चक्रा जो है हमारा, फर्स्ट चक्रा, रूट चक्रा, वो ही नहीं खुला हुआ है वो ही नहीं खुला हुआ है भाई। वो भाड़े की दुनिया में जी रहे हैं, भाड़े की दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन ये टाइम होता है, हम भी जी रहे थे भाई। वही ना, जब हम पे आती है बात, जब खुद पे पड़ती है भाई कि वर्ल्ड में कैसे सरवाइव करें, कैसे आगे बढ़े, तब हमें फाउंडेशन का पता चलता है। तो मैंने अपने खुद के फाउंडेशन की पता की, तो पता चल गया भाई फाउंडेशन का रूट चक्रा बिल्कुल भाई का ओपन है, तो फाउंडेशन पता चल गया। तो मैंने सबके फाउंडेशन की पता करने की कोशिश की, तो सबका फाउंडेशन ही वही मिला भाई। जैसे कि हम लोग अभी इस 3D वर्ल्ड में देखो भाई, आपका बिहार के एक छोटे से गांव से है, आप बड़े शहर से हो सकता है, बड़े राज्य से हो सकता है, कहीं से देख रहे हो, तो हम लोगों को लग रहा है कि कितना सारा ये हम लोगों का फाउंडेशन अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है। फिर कंट्री आया, फिर अनदर कंट्री, अनदर कंट्री, तो पूरे का भाई एक साथ हमें देखना है कि कौन है आखिर, कौन इस वर्ल्ड को कौन रन कर रहा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे इल्यूमिनाटी, इल्यूमिनाटी, इल्यूमिनाटी। व्हाट इज इल्यूमिनाटी? मतलब रोशनी। तो सबसे बड़ा रोशनी कौन है भाई? जो ऑलमाइटी है, परमात्मा है, अल्लाह है, वही भाई रन कर रहे हैं इस वर्ल्ड को। हम सब को क्रिएटर हैं, हम सब को क्रिएटर्स हैं। तो हम सब का फाउंडेशन एक, जैसे कि ये ट्री ऑफ लाइफ है, देखो फाउंडेशन एक है, उसी में एक बहुत सारा टहनी है भाई। इधर देखो ऊपर बहुत सारा टहनी है, तो उसी टहनी में देखो यही बिहार आ रहा है, उस टहनी के छोटे से टहनी में बिहार आया। अब बाकी जो बड़ा सा टहनी है, बड़ा सा डाल है, वही है भाई हिंदुस्तान, और उसी से निकला हुआ एक टहनी है पाकिस्तान, जो कि वही भारत के ही बड़े टहनी में है। तो उसी तरीके से भाई कितना सारा कंट्रीज़ है, कितना सारा। मिट्टी की बात कर रहा हूँ मैं, अर्थ की बात कर रहा हूँ, धरती की, समंदर की बात नहीं कर रहा हूँ। सो एक जो स्पिरिचुअल ट्री है, ट्री ऑफ लाइफ, जो सेक्रेट ट्री है भाई, उसमें हम सब देख रहे हैं कि सबका फाउंडेशन भाई एक ही है। हम सब एक ही धरती में रह रहे हैं, और उसी धरती में भाई इतनी बड़ी धरती है, इतना बड़ा ट्री ऑफ लाइफ है कि अलग अलग कंट्री, अलग अलग राज्य, अलग अलग देश, अलग अलग नाम, अलग अलग भाषा, करोड़ों कल्चर, सब की शुरुआत हुई, लेकिन फाउंडेशन हमारा एक ही है। नीचे प्लैनेट अर्थ में है, ऊपर भाई ऑलमाइटी है, वो चला रहे हैं भाई यश पूरे कायनात को, पूरे एग्जिस्टेंस को, हम इंसानों के ही द्वारा, हम को क्रिएटर्स द्वारा, लेकिन हम कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। सो अपने फाउंडेशन को जाने भाई, अपने फाउंडेशन को जानोगे, फिर आप यूनिटी को समझोगे कि कैसे इकोसिस्टम बना हुआ है, कैसे हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने इसी किंगडम को, अपने 3D बॉडी को देखो, अपने बायोलॉजिकल मैट्रिक्स को देखो कि रूट चक्रा कहाँ है, गहराई में, और यहाँ 7th चक्रा है। ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये जो तकदीर की टोपी है, वो कैसे मिली? तो हम सब का रूट्स भाई एक है, हम सब का, गरीब का, अमीर का, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, इंडिया वाले का, पाकिस्तान वाले का, यूक्रेन वाले का, लंदन वाले का, काला का, गोरा का। देखो छोटी सी तितली, देखो इसके फ्रीक्वेंसी को, ये भी वही बोल रही है कि मैं छोटी सी तितली हूँ, लेकिन जो मेरा फाउंडेशन है वही बड़ा आसमान में जो हॉक उड़ रहा है, उसका भी फाउंडेशन एक ही है, उसमें भी एक ही रोशनी है। तो हम सब का जड़ भाई एक है, हम सब के मालिक एक है। सो अभी टाइम आ गया भाई कि हम सब मिलजुल के रहें, और यही भविष्य ही है, यही भविष्य ही है। जैसा कि अभी आपने, हम लोगों ने 3D वर्ल्ड में देखा तोड़ फोड़, हर तरफ से तोड़ फोड़, तो वो सब हम लोगों को दिखाया गया कि मैट्रिक्स को भाई रिप्रोग्राम करने में
सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने में थोड़ा वो सब प्रक्रिया होता है, कलेक्टिव के पे देखो। लेकिन अब हर एक माइंड भाई समझ रहा है कि हम सब एक हैं और हम सब एक साथ ही भाई पावरफुल हैं। सो इनऑर्गेनिक फोर्स जो अब डिवाइड करके रखना चाह रही है, सफल नहीं होगी। देखो फिर आ रही है तितली, बोलिए सही बोल रहे हो। हम लोगों को जो लग रहा था कोई गवर्नमेंट नामक चीज़ बहुत ही पावरफुल चीज़ है भाई, उसका पावर डिस्ट्रॉय हो गया। वही मैस्कुलिनिटी का जो पावर आ रहा था, ऑलमाइटी के अलावा, परमात्मा के अलावा, अल्लाह के अलावा, वो पावर भाई डिस्ट्रॉय हो रहा है भाई हम सब के अंदर, हम सब ह्यूमन माइंड्स के अंदर। सो अपने फाउंडेशन को जाने भाई कि हमारा जड़ एक और हमारा मालिक एक भाई। जिस भी लैंग्वेज में जो बोले हो, एक ही मालिक है और एक ही मदर अर्थ में हम लोग रह रहे हैं भाई। देखो उधर मेरा दोस्त हॉक भी बोल रहा है, हाँ छोटे, वाह वाह वाह, सही बोल रहे हो। द सेकेंड सीक्रेट टू बी यूनाइटेड, अपडेट योर माइंड। यस, अपने दिमाग को अपडेट करो। ये पावरफुल है, ये पावरफुल है भाई। दिमाग क्या भाई? व्हाट इज माइंड? द फर्स्ट hermetic principle states that all is mind, universe is mental। देख रहे हो दोस्त को बोल रही है, देखो 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 देखो, all is mind, universe is mental। मतलब जो कुछ भी देख रहे हो आप, भाई को देख रहे हो माइंड में देख रहे हो, खुद को देख रहे हो, ये भी माइंड ही है। ये कौन सा माइंड है भाई? सबकॉन्शियस माइंड है। बॉडी इज द सबकॉन्शियस माइंड, बाकी वी आर इन द माइंड। जो हमारा आकार कितना छोटा भाई, अनसीन रू बेबी। सो अपडेट योर माइंड। अब इसको देखो, समझना कितना आसान है। अभी ना भाई को आप डिजिटल वर्ल्ड में भाई फ़ोन के अंदर देख ले रहे हो। जब आप पैदा हुए होंगे कितना देखे होंगे? अपने माँ बाप को ही, अपने गांव समाज को ही, अपने दोस्त यार को ही, अपने आसपास ही देखोगे, अरे साला मेरा पड़ोसी भाई हिंदू है भाई, मेरा पड़ोसी भाई मियाँ है भाई, मेरा पड़ोसी भाई क्रिश्चियन है भाई, मेरा पड़ोसी सिख है भाई। मैंने पहले भी बोला था कि मैं फ्लाइट मोड में करके वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन आज भूल गया। चलो आता हूँ। हाँ भाई, वही बोल रहा था अपडेटिंग योर माइंड पे। कोई हमने कितना देखा था भाई, अपने गांव समाज के लोग कोई उतना ही देखा था। फिर हम लोग देखते 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 हमारी नज़र कहाँ तक गई। जैसे कि आप देख रहे हो वर्ल्ड का सिचुएशन, पूरा रील्स पे, इंग्लिश सॉन्ग्स पे गाना चल रहा है, अच्छी बात है। लोग के पास बहुत सारा पैसा है भाई, अच्छी बात है। दे शुड बी ग्रेटफुल। महंगा आईफोन खरीद रहे हैं, क्या सब खरीद रहे हैं, क्या सब मतलब अपडेट हो रहा है लोगों का। लेकिन माइंड कहाँ अपडेट हो रहा पाए? माइंड अपडेट कहाँ हो पा रहा है? माइंड को अपडेट नहीं करोगे तो यूनिटी को कैसे समझोगे भाई? अभी आपके अंदर सपने बुन रहे हैं कि लंदन घूमूं, दुबई घूमूं, इधर घूमूं, उधर घूमूं, इधर जाऊं, वैसे जाऊं। तो कैसे जाओगे भाई वैसे? मतलब लग रहा है कि वहीं चले गए। क्योंकि बहुत सारे यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं। जो भाई आपका एक वीडियो पहले ही बनाया था, हाउ टू अपडेट योर माइंड, वो सब अपने माइंड को अपडेट कहाँ कर पा रहे हैं भाई? या दूसरों के माइंड को अपडेट कहाँ करवा पा रहे हैं भाई? बिल्कुल हमें अपडेट की ज़रूरत होती है। हर एक चीज़ अपडेट ढूंढता है भाई। हम लोग एक टाइम में टेलीविज़न देखते थे, फिर बड़े पर्दा में देखे भाई, फिर HD में देखने लगे। पहले 3GP में छोटा सा में देखते थे, 2G यूज़ करते थे, 3G यूज़ करते थे, अभी 4G यूज़ कर रहे हैं, 5G भी आ गया है शहरों में। बाप रे बाप, रेडिएशन बहुत खतरनाक। सो हम लोग अपने इक्विपमेंट को अपडेट कर रहे हैं, अपने पहनावा को अपडेट कर रहे हैं, अपने फेस को अपडेट कर रहे हैं। इसको भी भाई क्या बोलते हैं उसको भाई, जो कुछ भी करवा लेते हैं। लेकिन अपने माइंड को अपडेट क्यों नहीं कर पा रहे हो भाई? वही आपको जो लग रहा है हम अपडेट हो रहे हैं, वो अपडेट थोड़ी है। वही आप भाड़े की ज़िंदगी में जी रहे हो भाई, 3D प्रिजन में, चिड़ियाघर में जी रहे हो। आपको फाउंडेशन का पता ही नहीं है। अपडेट कहाँ से होता है भाई? फाउंडेशन से होता है। ये फ़ोन है, अपडेट कैसे होगा भाई?
सबसे मेन चीज़ इसमें क्या है, ऊर्जा, एनर्जी। जैसे कि डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड के फाउंडेशन कौन है, बहुत सारे फाउंडेशन है, लेकिन इसके असली फाउंडेशन कौन है भाई, निकोला टेस्ला, जो कि जादू दिखा दिए। बोले मतलब किसी चीज़ में, बल्ब में मैं वायर ही नहीं जोड़ूंगा और रोशनी कर दूंगा। तो वहाँ से अपडेट होना चाहिए ना भाई। मैं बिहार का हूँ भाई, बोलता हूँ भारत प्लेनेट, यस। जो आ रहा था हमारा किंगडम वाला, तो भारत किंगडम था भाई यहाँ का, तो भारत है, उसके बाद प्लेनेट है। देखो हिंदी बोलना, भारत है, प्लेनेट है, कोई सेपरेशन है? देखो 360 डिग्री में है भाई। किसी भी रिलीजन में जाओ आप, 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री कहाँ दे पा रहा है भाई आपके यहाँ का मोटिवेशनल स्पीकर साहब, कोई स्पिरिचुअल गुरु कहाँ दे पा रहा है भाई? बुलाओ सामने, क्यों नहीं दे पा रहा है? इज देयर ए स्नैक? कुछ वियर्ड सा जवाब क्या? देखो यही 360 डिग्री, डर, डर, वही इनऑर्गेनिक फोर्स का डर, गवर्नमेंट नामक चीज का डर बिल्कुल नहीं है भाई। किसका सरकार है भाई? नीचे धरती माता का, ऊपर अल्लाह का। तो नीचे ऊपर कैसे भाई? देखो कितना गहरा, कितना ऊंचा। सो इनऑर्गेनिक फोर्स का हथियार ही है डर। वो चाहते हैं कि आप डर में हो। देखो हॉग भी मेरा पार्टनर बोल रहा है, वो चाहते हैं कि आप डरो, इसलिए वो आपको डिवाइड करके रखना चाह रहे हैं। वो आपको बोलेंगे आप मुस्लिम हो, हिंदू से सेपरेट हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम से सेपरेट हो। उसका खाना ही है भाई डर, उसका हथियार ही है डर, उसका पावर ही है डर। कि आप डर रहे हो तो वो पावर में है, लेकिन उसका डर आपको पता है भाई क्या है? इनऑर्गेनिक फोर्स का डर आपको पता है क्या है? कि वही हम और आप प्यार करने लगे, हम और आप एकजुट होने लगे, हम और आप अपने ईगो सिस्टम को हटा के जान ले कि बिहार का खुशरोज है, हम कहीं से भी हैं तो जुड़े हुए हैं। तो उसका जो ग्रेटेस्ट फियर है वो है हमारा ग्रेटेस्ट लव। जब हम एक दूसरे से भाई प्यार करने लगेंगे, एकजुट होकर रहने लगेंगे, जान के कि सबका फाउंडेशन एक है भाई। कहाँ तो उसके बाद उड़ो ना, कहाँ तक उड़ोगे भाई? कहाँ तक उड़ पाओगे? वो आग लाओ तो वो आग कौन देगा आपको? ऑलमाइटी ही वो फायर दे सकते हैं ना भाई आपके अंदर। हम सब हैं क्या भाई? फेमिनिन मिट्टी, को क्रिएटर्स। फेमिनिन मतलब क्या? को क्रिएटर्स, को क्रिएटर्स। कि हम तो हैं रूह भाई, अनसीन रूह, लेकिन कैसे हैं भाई? मिट्टी में ही है, सब फेमिनिन में ही है। सो मैं जो बोलता हूँ द डिवाइन फेमिनिन इज राइजिंग, तो वो टाइम आ रहा है भाई कि सब के अंदर का फेमिनिन अब जाग रहा है। सारे रिलीजन का सब जान रहा है कि भाई हम तो एक ही हैं। हमारे धर्म ने भी खूबसूरती दिखाई है, इसके धर्म ने भी खूबसूरती दिखाई है, सब ने रास्ता ही दिखाया है। अब बाकी अब दुनिया ये भी देख रही है कि हम जो सर्वाइव कर रहे हैं, जो हम खा पी रहे हैं, तो ये सिस्टम से जो आ रहा है, तो ये सिस्टम कैसे बना जिसको हम सरकार बोल रहे हैं? भाई वर्ल्ड डिजिटल है, बिहार देखो मेरा गांव डिजिटल है, एकदम बिल्कुल जियो है, रोड से बिल्कुल चक 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 चक। इधर एनएच बन रहा है भाई झारखंड की तरफ। तो सिस्टम काम कर रही है कि नहीं भाई? तो सिस्टम में लोग काम कर रहे हैं, सिस्टम है। लेकिन आप सरकार बोल रहे हो भाई, सरकार नामक चीज़ को, किसी स्पेसिफिक पॉलिटिक्स को भाई, लीडर को भाई मालिक बता रही हो, मैस्कुलिनिटी को भाई मालिक बता रही हो। किसी यहाँ पे कोई भी मैस्कुलिन इस प्लेनेट अर्थ में एग्जिस्टेंस में भाई, परमात्मा के अलावा, अल्लाह के अलावा कोई भी मैस्कुलिन आपका मालिक नहीं है, यहाँ तक कि आपका बाप भी। देखो सो अपने माइंड को अपडेट करें भाई। अब बोलता हूँ भारत प्लेनेट, बिल्कुल एकदम क्लेम करके भाई कि अब सेपरेशन है कहाँ? बिल्कुल वननेस और यूनिटी है भाई। और भविष्य ही यही आने वाला, यही भविष्य है, और यही भविष्य हो ही सकता है, और यही हमेशा से रहा ही है। हम लड़ धर के फूट फाड़ के भाई थोड़ी सर्वाइव कर सकते हैं। और ऐसा थोड़ी है भाई जो बॉलीवुड भी दिखा रहा था यार ढिसुम ढिसुम, वैसा है भाई सीन? वो सीन है? अब स्पिरिचुअल वॉरफेयर में है हम लोग, मेंटल वॉर में है भाई। देखो तितली भी आके टोपी में बैठी कि आपकी लाइफ मायने रखती है, आप कुछ करो और जानो कि ऊर्जा की भरमार है। आप
आपके यंग जनरेशन्स बहुत आ रहे हैं, अभी आप कुछ नई चीज़ की शुरुआत करोगे तो यंग जनरेशन्स भाई आपको आगे चल के भविष्य में साथ देगी। क्यों साथ देगी? कि वो भी बोलेगी कि हाँ मेरे लिए करके रखा। तो आओ भाई जुड़े, हम सब जुड़े और जाने कि इस यूनिटी को भाई कोई तोड़ ही नहीं सकता। आपने अवतार मूवी देखी होगी भाई, ट्री ऑफ लाइफ रहता है, सेक्रेट ट्री, उसको इनऑर्गेनिक फोर्स जाके तबाह करना चाहता है। तो वही है भाई ट्री ऑफ लाइफ, एक ट्री ऑफ लाइफ है बस प्लेनेट अर्थ में। सोचो एक बहुत ही बड़ा मैजिकल ट्री है और उसी में हम सब हैं भाई, सबका फाउंडेशन एक है और वहीं से हम लोग जहाँ भी उड़ रहे हैं। देखो भाई आपका यहीं से प्लेनेट अर्थ ही है ना भाई, जहाँ तक उड़ रहा है, जहाँ तक आपके जा पा रहा है, जहाँ भी जा पा रहा है, इसी ट्री ऑफ लाइफ से उड़ रहा है। तो ट्री ऑफ लाइफ में आओ और अपने इस सेक्रेट ट्री को भाई बचाओ, इसकी रक्षा करो। जिस भी धर्म से हो उसके गहराई को समझो, उसमें सच्चाई है। हर चीज़ का भाई दो पहलू होता है भाई। रामायण में भी रावण और राम दोनों है। तो उसी तरीके से भाई जो अच्छा पहलू है भाई उसको आगे दिखाओ। हर धर्म ने भाई वही सिखाया है। और जहाँ लड़ाई कर रहे थे 3D में सेपरेट होके, वहीं पे भाई द किंगडम ऑफ हेवन है, वहीं पे द किंगडम ऑफ हेवन है। तो वही किंगडम ऑफ हेल क्यों बना हुआ है भाई? वहाँ पे आप लड़के ख़त्म हो जा रहे हो, आप नर्क की आग में जल रहे हो। लेकिन वहीं पर जब ब्रिज बना लोगे, देखो हॉग भी गा रहा है, ब्रिज बना लोगे, लव इज़ द ब्रिज बिटवीन अस, तो भाई वही द किंगडम ऑफ हेवन बन जाएगा और पूरा प्लेनेट अर्थ आपकी हो जाएगी। आपको रियलाइज हो जाएगा कि हम सब से जुड़े हुए हैं, हम किसी से भी सेपरेट नहीं हैं। आपको वननेस का रियलाइजेशन हो जाएगा भाई, आप खुद यूनिटी बना लोगे भाई। और अभी आ ही रहा है भाई सब कोई, वो टाइम ही आ रहा है भाई, बहुत सारे सॉल्स अवेक होके आ रहे हैं कि हम सब एक हैं और हम सब एक साथ मिलकर ही भाई इस वर्ल्ड को बेहतर बना सकते हैं। और यही भविष्य है, यही भविष्य है, यही भविष्य है। द ग्रेट यूनिटी इज़ अहेड, यही भविष्य है। जो महान संगम है भाई वो है और आगे भी आ रही है। बट आपको क्या करना है अपने माइंड में, ऑल इज माइंड यूनिवर्स इज मेंटल। तो देखो आपके माइंड में 8 बिलियन लोग हैं, 8 बिलियन लोग हैं भाई आपके माइंड में। लेकिन एक लाइन ये भी है कि यू कैन ओनली राइज एज हाई एज द स्ट्रेंथ ऑफ योर फाउंडेशन। सो अपने फाउंडेशन को भाई, दिल्ली में था, गांव आया क्यों? कि यहाँ ही देख लिया भाई स्ट्रॉन्ग हो, यहाँ ही भाई ताकत मिला, यहाँ से ही देख लिया, अब मिल गया भाई नया विज़न, नई अर्थ, नई दुनिया। सो यहाँ से अपने फाउंडेशन से उड़ो भाई, एक साथ लेके, इंटेंशन लेके भाई कि सबसे प्यार करते हैं हम भाई और हम सब एक ही हैं। वो इंटेंशन लेके उड़ो। और कोई आ रहा है तो बोलो आओ भाई, किधर आना चाहते हो? समुद्र में आना चाहते हो, मिट्टी में आना चाहते हो, हवा में आना चाहते हो, आओ। लेकिन ऐसा कैसे बोल पाओगे भाई? जब आप मेंटली स्ट्रांग होगे, जब आप अपने फाउंडेशन को जानोगे तभी ना भाई। तो भाई आपका बिल्कुल आपको फाउंडेशन दे दिया यही दो चीज़ कि अपने रूट्स को जानो, रूट्स को जानो भाई। ऊपर अल्लाह, नीचे धरती, सिंपल। सबका मालिक एक भाई और सबकी माँ एक, मदर अर्थ। और माइंड अपडेट ढूंढता है भाई, बस सिंपल सी बात है। हम लोग एज ऑफ एक्वेरियस में आ गए, एज ऑफ एक्वेरियस में आ गए। यही धरती में चप्पल खोल के भाई ग्राउंडेड हो गया भाई, प्लेनेट अर्थ हो गया मेरा। कहाँ से परेशान है? बगल में ही छोटी सी गंगा की धार है, वहाँ से प्यार का ब्रिज बना हुआ है। तो ब्रिज समुंदर में घुसने के लिए भाई पहले यहाँ खुद को साफ करोगे तब ना भाई। गंगा माता का भी जो नीलम नदी है, नीलम नदी बोलते हैं या गंगा रिवर बोलते हैं, उसको भी रास्ता चाहिए ना भाई। हर एक चीज़ अपडेट ढूंढता है भाई, अपडेट ढूंढता है भाई। आपका अपडेट हो गया, यस, भारत प्लैनेटेरियन बन गया है। नहीं है आईफोन, क्या दिक्कत है? नहीं है DSLR, क्या दिक्कत है? DSLR थोड़ी उड़ाता है भाई, विजडम उड़ाता है। सो बी यूनाइटेड, बी यूनाइटेड, बी यूनाइटेड, बी यूनाइटेड। ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ बी यूनाइटेड प्लीज, हम सब एक हो जाएंगे, तो नहीं। यही रास्ता ही है, यही आपको ताकतवर बना सकता है। और ऐसा है ही अंक कि हम एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। सो बी यूनाइटेड, मच लव, पीस आउट।
oneness is the ultimate truth of the universe. ये देखो हमारा ट्री ऑफ लाइफ का, यह शेमल का पेड़, इसका फल है रूई, मतलब हम सब हैं इटर्नल सोल। बाकी जो सेक्रेड ट्री ऑफ लाइफ है उसी में आ रहा है जो कुछ भी आ रहा है, हमारा नाम, धर्म, पहचान, देश, दुनिया, तो हर चीज़ जुड़ा हुआ है भाई, हर चीज़ जुड़ा हुआ है। सो बी यूनाइटेड एंड द ग्रेट यूनिटी इज अहेड, आगे भी है और अभी भी है। यस, महान संगम।